स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। सिकल सेल एक गंभीर बीमारी जो माता पिता से उनके बच्चों तक पहुंच जाती है। डॉक्टर अभी तक बीमारी का कोई ठोस इलाज नहीं खोज पाए, लेकिन एक स्टडी बताती है कि इस बीमारी के होने के पीछे जेनेटिक कारण सबसे अहम वजह है। कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि एक परिवार में शादी करने के कारण यह गंभीर बीमारी फैल रही है, जिसको लेकर अब एक नई बहस शुरू हो गई है। क्या ये बीमारी खून के रिश्तों में शादी करने की वजह से हो रही है? और इसको लेकर मुस्लिम समाज की अपनी अलग राय है। हिंदू डॉक्टर्स की स्टडी को वो सही ठहरा रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, देखिए सर। सिकल सेल कुंडली का मिलान जरूरी, नहीं किया मिलान खतरे में पड़ जाएगी जान। बीमारी और शादी का गहरा है कनेक्शन, पेरेंट से विरासत में मिल रही बीमारी। भारतीय परंपरा के अनुसार आमतौर पर शादियां ग्रह नक्षत्र और पैदा होने की तिथि के अनुसार कुंडली मिलान के बाद की जाती है। हालांकि आजकल कुछ जागरूक लोग लड़के और लड़की की मेडिकल रिपोर्ट भी देख रहे हैं। ये सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन भविष्य में होने वाली खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए ये एक अच्छी पहल है। और ऐसी ही एक खतरनाक बीमारी है सिकलिंग, जिससे खुद को बचाने और होने वाली संतान को इससे दूर रखने के लिए शादी के पहले वर और वधू की सिकलिंग कुंडली मिलान यानी कि सिकल सेल टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। जवान पीढ़ी जो सामने आ रही है आगे, तो आगे आने वाले समय में उनको जब शादी योग्य होंगे, उनको पता नहीं होता कि मैं वाहक हूँ। दो वाहक का माता पिता कुंडली तो मिलाते हैं, लेकिन रक्त कुंडली नहीं मिलाते, स्वास्थ्य कुंडली नहीं मिलाते, ना उसके बारे में कुछ उनको ज्ञान रहता है। तो उसको ना मिलाते हुए केवल आप कुंडली मिला के ब्याह कर देते हैं और पता चलता है कि दो वाहक का ब्याह हो गया और उससे होने वाली संतान पता चला पहली संतान ही रोगी निकल गई। एक ऐसी लाइलाज बीमारी जो ना हवा से फैलती है, ना पानी से और ना ही भोजन से। माता पिता से ही बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए जोड़ियां बनाने से पहले मेडिकल कुंडली का मिलान जरूरी है। दरअसल देखना यह है कि दंपति बनने जा रहे जोड़े वर वधू में कोई सिकल सेल अनीमिया से पीड़ित तो नहीं है। वहीं डॉक्टरों की माने तो एक परिवार में शादी करने से भी ये खतरनाक बीमारी फैल सकती है। सिकल सेल को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो सिकल सेल ट्रेट होता है और एक सिकल सेल डिजीज होती है। इसमें अगर दोनों जीन्स चले जाते हैं मदर और फादर से, और दो फैमिली मेंबर्स में अगर वो कैरी हो जाते हैं और फिर कॉन्सेंग्यूनियस मैरिज में इत्तेफाक से दो जीन मिल जाते हैं, तो सिकल सेल डिजीज हो सकती है। डॉक्टर इस बीमारी का एक कारण एक ही परिवार में शादी बता रहे हैं, वहीं मुस्लिम स्कॉलर इससे इनकार कर रहे हैं। तो हिंदू धर्मगुरु इसको सनातन से जोड़कर बता रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिकल सेल की बीमारी एक गंभीर बीमारी का रूप ले चुकी है और इस बीमारी की जो प्रमुख वजह बताई जा रही है वो ब्लड रिलेशन में विवाह करना बताया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं अभी सरकार की तरफ से या सर्वे एजेंसीज की तरफ से ऐसा कोई आंकड़ा तो आया नहीं जिससे ब्लड रिलेशन में विवाह कोई इस बीमारी की प्रमुख वजह माना जाए। साइंटिफिक थे वो हमारे ऋषि मुनि, जिन्होंने कहा कि एक गोत्र में शादी नहीं करना चाहिए, इसीलिए अलग अलग गोत्र के लोगों को अलग अलग गोत्र में शादी करने की बात की। इसी कारण से सिर्फ विवाह के लिए, बाकी सनातनी एक थे, सनातनी को एक होना चाहिए, लेकिन सिर्फ विवाह एक जाति में ना किया जाए, एक गोत्र में ना किया जाए, ताकि यदि कोई अनुवांशिक बीमारी अगर हो तो वो आगे बच्चों में ना आ पाए। इस बीमारी से बचाव के लिए सरकार ने सभी महत्वपूर्ण कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक स्वास्थ्य को लेकर प्रतिबद्ध है और हमारी सरकारें ये इंश्योर कर रही हैं कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार के मामले भारत में ना बचे। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ भी सिकल सेल अनीमिया बहुत तेजी से पैर पसार रहा है, जिसके बाद ब्लड बैंक पर भी काफी दबाव बढ़ता जा रहा है। रोज हम अपने यहाँ 20 से 30 यूनिट ब्लड कलेक्शन होता है। सिकल सेल को 5 से 10 डेली लग ही जाता है। सिकल सेल रोगियों के लिए ब्लड बैंक में अलग से खून लिया जा रहा है। सिकल सेल अनीमिया बीमारी के उन्मूलन कार्यक्रम में जेनेटिक काउंसलिंग जरूरी है। शादी के पहले लड़का और लड़की का मेडिकल रिपोर्ट मिलान कर
उन्हें इस रोग के बारे में जानकारी दी जा सकती है, जिससे भविष्य में होने वाली इस बीमारी के प्रभाव को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे साथ खास मेहमान भी आज जुड़े हैं, हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। डॉक्टर तरुण गुप्ता, आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी मिथिलेश वहां पर मौजूद हैं, उनके साथ मौजूद हैं, और साथ ही में ऋषु नायडू बैतूल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु के पास भी चलते हैं, क्योंकि सिकल सेल के मामले जो हैं खासकर बैतूल या उसके आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा है। ऐसा है नहीं, हालांकि और भी क्षेत्रों में ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन फिर भी बैतूल में, और अभी हाल ही में एक खबर भी आई कि एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। पता चला कि उसे सिकल सेल था और इसी की वजह से उसने खुदकुशी कर ली। तो ये एक परेशानी की वजह भी है। लेकिन सबसे पहले ऋषु के पास चलते हैं। ऋषु, ये मामला बहुत गंभीर है और एक्सपर्ट जो हैं वो अपनी अपनी राय भी जता रहे हैं, कह रहे हैं कि एक ही गोत्र में शादी नहीं होना चाहिए। इसके पीछे एक वजह यह भी है। क्या कुछ कह रहे हैं जानकार? जी देखिए, इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बैतूल के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर उनसे। शैलेंद्र बिहारिया इनका नाम है और ये लगातार ब्लड डोनेशन करवाते रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, सिकल सेल पेशेंट्स की। शैलेंद्र जी, ये बताइए कि किस तरह की दिक्कतें आती है, कितना ब्लड लगवाना पड़ता है आपको हमेशा सिकल सेल पेशेंट्स को? बैतूल जिला चूंकि आदिवासी जिला है, ट्राइबल एरिया है, और यहाँ पर सिकल सेल के मरीज लगभग 1000 से ऊपर मरीज है, जिसमें लगभग 280 से ज्यादा बच्चे हैं। और जब इन मासूम बच्चों को ब्लड की जरूरत होती है तो इनका पूरा परिवार असहाय महसूस करता है अपने आप को। आपको लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है? हम लोगों को लगातार इनके लिए ब्लड की व्यवस्था कराना पड़ता है। दिक्कतें भी आती ब्लड मिलने में? ब्लड मिलने में भी बहुत दिक्कतें आती है, क्योंकि रेयर ग्रुप के भी कई ऐसे सिकल सेल पीड़ित बच्चे जिनका O नेगेटिव, B नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो ऐसे रेयर ग्रुप ब्लड के लिए बहुत दिक्कतें आती है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक विवरणी का एक पुस्तक, रक्त क्रांति ऐसी एक पुस्तक छपवाई है, जिसके माध्यम से रक्त उपलब्ध कराने में आसानी होती है। हमारे साथ यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से शारिक खान जी हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या ये हेल्थ रिपोर्ट शादी के पहले दिखाना संभव हो सकता है? लड़का लड़की का मिलान करना संभव हो सकता है? किसी भी समाज में ये रिपोर्ट दिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम समाज में इस तरह की बातें करते हैं कि आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट लाइए, तो स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति है वो ये मना कर देगा कि सर आप जो है दूसरा कुछ देख लीजिए। ये स्वाभाविक है। इस तरह से किसी भी समाज में ये होना बहुत मुश्किल है कि आप किसी की मेडिकल रिपोर्ट मंगाएं। लेकिन अगर हमको आगे समाज को स्वस्थ समाज बनाना है तो इन मुश्किलों से पार तो पाना होगा। एक्चुअल में क्या है कि ये सिकल सेल जो बीमारी है कितनी गंभीर ये हम समझते हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा अच्छे से इसको समझते हैं जो इससे दो चार होते हैं, और इतना उसका प्रसार आम लोगों में समझने की जरूरत है। शादी का रिश्ता जब करते हैं तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर तरुण गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिथिलेश वहां पर मौजूद हैं। मिथिलेश, डॉक्टर साहब से जानिए कि क्या हो, कैसे, क्योंकि अभी हम सुन ही रहे थे कि ये मिलान करना या हेल्थ रिपोर्ट मांगना ये बहुत अजीब सी बात हो जाएगी। इस वक्त मेरे साथ में डॉक्टर तरुण गुप्ता, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, सिकल सेल एनीमिया, सबसे पहले इससे बचाव कैसे है, और इसमें ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, और शादी के समय क्या रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट देखना जरूरी है? देखिए, सिकल सेल एनीमिया जो एक तरह का एनीमिया है जिसमें हीमोग्लोबिन जो आरबीसीज होती हैं वो हंसिए के आकार की हो जाती है, सिकल के आकार की हो जाती है, जो कि एक तरह का एबनॉर्मल होती है। और उसके कारण जैसे नॉर्मल हमारी आरबीसीज हैं वो करीब 120 दिन तक रहती हैं, ये जल्दी से ही मर जाती हैं या टूट जाती हैं। ये करीब 10 से 20 दिन में ये टूट जाती हैं, तो उसके कारण एनीमिया होता है। इसके अलावा ये आरबीसीज जो है हमारे स्मॉल जॉइंट्स या स्मॉल वेसल्स में जाकर जमा हो जाती है, उसके कारण जो है इसमें सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि स्मॉल जॉइंट्स में जाने के कारण इसमें पेन, सीवियर पेन होता है। इसके कारण कई सारे ऑर्गन में ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, उसके कारण स्ट्रोक, ऑर्गन जो है वो डैमेज हो सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में हीमोग्लोबिन कमी होने के कारण इसके अलावा इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं।
और चूंकि ये वंशानुगत होती है, दो जीन, एक जीन माता से और एक जीन पिता से जब मिलता है तब दो जीन मिलने से ही ये डिजीज प्रोड्यूस होती है। अगर केवल एक जीन अगर बच्चे को मिलता है माँ से या फादर से, तो एक जीन होने पर ये सिकल सेल ट्रेट कहलाते हैं। इसमें डिजीज के सिम्टम नहीं होते, पर चूंकि ये ट्रेट अगर दो पुनः किसी बच्चे या महिला से शादी करता है जो कि ट्रेट है, तो उनके बच्चों में ये होने की संभावना रहती की जानी चाहिए कि लोगों को ये समझ में आ गया होगा कितना गंभीर ये पूरा मामला है। लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का, डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया इस अहम मसले पर जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश की राजधानी